हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन सीट अलोकेशन सिस्टम पीजी। ठीक है, मतलब सीएसएस पीजी के बारे में बात करेंगे। जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो सीट अलॉटमेंट का जो शेड्यूल है वो फिलहाल अभी आउट हो गया है। फर्स्ट राउंड कब होगा, सेकंड कब होगा, थर्ड कब होगा, और जो भी स्टूडेंट्स आईजीपीएस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं बीपीएड और एमपीएड कोर्स को, तो किस तरीके से आपको सीट अलॉट होगा, डेट कब है, ठीक है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट कब होने वाला है, ठीक है, और जो शॉर्ट लिस्ट वाली जो कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो कब आएगी, कहां पर देखने को मिलेगी, और आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है आईजीपीएस स्टूडेंट्स के लिए या फिर और जो अदर पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्स करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से उन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए हम आज की वीडियो में सारी चीजें क्लियर करेंगे, ये चीज क्या है और किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो शेड्यूल है वो कब आया है। ये शेड्यूल 17 जून 2025 को रिलीज हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। इस शेड्यूल के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड कब होने वाला है काउंसलिंग का। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको जो भी आपने कोर्स सेलेक्ट करे हैं वो यहाँ पे अलॉट होते हैं। ठीक है, जिसको नहीं मिलता है वो क्या करेगा, वो सारी चीजें हम आगे अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ अलोकेशन एंड एडमिशन, मतलब पहला राउंड कब आएगा। तो पहला राउंड 17 जून को शाम को 5 बजे देखने को मिलेगा, जो कि आज जो वीडियो अपलोड हुई है आज है 18 तारीख। ठीक है, मैं आज 18 तारीख को मैंने शूट किया है। 17 तारीख को शेड्यूल आया था, 17 तारीख को ही शाम को जो फर्स्ट राउंड का जो डिक्लेरेशन है सीएसएस पीजी का वो हो चुका है। ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स ने पीजी के लिए जो अप्लाई किया था उनको काफी सारे स्टूडेंट्स को कोर्स वगैरह अलॉट हुए होंगे। ठीक है, कैंडिडेट को एक्सेप्ट करना है कोर्स को जब आपका CSAS पीजी जो पोर्टल है आपका, वहां पर आप जब लॉगिन करेंगे तो वहां पे यदि आपको कोई सीट मिली है तो वहां पे शो कर जाएगी। फिर आपको एक्सेप्ट करने का एक ऑप्शन होगा, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, कब तक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप 20 जून तक इस सीट को एक्सेप्ट करते हैं। यदि 20 जून के बाद एक्सेप्ट करेंगे तो वहां से वो हट जाएगा और आपको कोई भी कोर्स अलॉट नहीं होगा, कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो 20 जून से पहले आप अपना एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज की तरफ से जो आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा वो 21 जून तक कर दिया जाएगा, मतलब 17 जून से लेके 21 जून के बीच में वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन कभी भी हो जाएगा, लेकिन होगा तब जब आप सीट को एक्सेप्ट करेंगे तब। ठीक है, लास्ट डेट क्या है, आपको फीस पे करना है। यदि आपको कोई कोर्स मिल गया है कोई भी कॉलेज के अंदर तो आपको फीस पे करना होगा, तो वो 22 जून तक आप फीस पे कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया फिर सेकंड राउंड कब होगा। जो भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वेट करो सेकंड राउंड का। ठीक है, सेकंड राउंड के अंदर जो सेकंड राउंड होगा वो हमारा 24 जून को होगा शाम को 5 बजे। जो डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड राउंड है, ठीक है, सीएसएस पीजी का, वो आ जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। ठीक है, सीएसएस पीजी पोर्टल पे। तो फिर आपको जो एक्सेप्ट करने का लास्ट डेट है वो 27 जून होने वाला है। 24 जून को आपको सीट अलॉट होगा, 27 जून तक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं अपना सोच समझ के कि एडमिशन लेना है नहीं लेना है, कोर्स कैसा मिला है, सारी चीजें। फिर डिपार्टमेंट और कॉलेज की तरफ से जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है वो आपका हो जाएगा 28 जून तक हो जाएगा। और लास्ट डेट है जो फीस सबमिट करने का वो है 29 जून। 29 जून से पहले आप अपना फीस सबमिट कर दीजिए यदि आपको उस कॉलेज में उस कोर्स में एडमिशन चाहिए तब। नहीं करते हैं फीस सबमिट तो आपका जो एडमिशन है वहां पे रिजेक्ट हो जाएगा। आप एक तरीके से पूरा जो CSS PG का जो काउंसलिंग है प्रोसेस है वहां से आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मिड एंट्री की। मिड एंट्री में कोई भी एंट्री ले सकता है। कैसे होता है ये मिड एंट्री में क्या होता है, जो भी स्टूडेंट CSS PG में अप्लाई नहीं कर पाए थे तो वो मिड एंट्री के थ्रू सेम फीस वगैरह जाता है, मिड एंट्री के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। यदि सीट बची होंगी उस कोर्सेज में जो आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको जरूर मिड एंट्री जो विंडो है वहां पर आपको सीट अलॉट होगा। कब होगा ये 2 जुलाई को होगा शाम को 5 बजे। ठीक है, और 4 जुलाई तक रहने वाला है शाम को 5 बजे तक। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी सीट अलॉट होता है इस तरीके से। अब हम बात करते हैं जो स्टूडेंट्स का मेन डाउट है कि बीपीएड और एमपीएड का कब होगा। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में बीपीएड और एमपीएड का नहीं होने वाला है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। जब थर्ड राउंड होगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का काउंसलिंग का, तब आईजीआई कॉलेज का फर्स्ट राउंड होगा बीपीएड और एमपीएड का। समझ में आ गया ये चीज। जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का थर्ड राउंड होगा तब आईजीआई कॉलेज का बीपीएड और एमपीएड का काउंसलिंग का फर्स्ट लिस्ट आएगा, पहला राउंड होगा। तो ये कब होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है
कि 8 जुलाई 2025 को शाम को 5 बजे आपको डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड राउंड सीएसएस पीजी का देखने को मिलेगा सीएसएस पीजी पोर्टल पे। ठीक है, तो मतलब जो बीपीएड और एमपीएड वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जो सीट अलॉट होगा, पहली लिस्ट आएगी, पहला जो राउंड होगा वो 8 जुलाई को होने वाला है शाम को 5 बजे। फिर कैंडिडेट जिनको बीपीएड और एमपीएड में सीट मिलेगा, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं अपना 10 जुलाई तक। तो जिनको भी एडमिशन मिल जाता है वो अपना 10 जुलाई तक एक्सेप्ट कर लो सीट को। 9 को भी कर सकते हो, 8 को भी कर सकते हो। ठीक है, 10 जुलाई तक करना है आपको। ठीक है, फिर आपका जो आईजे कॉलेज की तरफ से जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है वो आपका 11 जुलाई तक हो जाएगा। जैसे ही आप सीट को एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स का। और उसके बाद जो लास्ट डेट है फी को पे करने की वो है 12 जुलाई। 12 जुलाई तक आप अपना ऑनलाइन फीस पे कर दीजिए शाम को 5 बजे तक। ठीक है, यदि मैं बीपीएड की बात करूं तो 19,000 फीस है, यदि मैं एमपीएड की बात करूं तो 18,000 फीस है, पर ईयर का फीस है ये। ठीक है, हॉस्टल वगैरह अवेलेबल नहीं है आईजीपीएस कॉलेज के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया भाई थर्ड राउंड। ठीक है, और भी जो जैसे स्पोर्ट्स कोटा हो गया, ठीक है, सीडब्ल्यू कोटा हो गया, या फिर बार्ड कोटा हो गया, परफॉर्मेंस बेस्ड जो प्रोग्राम रहते हैं जैसे कि एमए म्यूजिक हो गया, ठीक है, बीपीएड एमपीएड तो है, तो ये सारा जो रहेगा वो थर्ड राउंड में होगा। ठीक है, मतलब इन सबका जो काउंसलिंग रहेगा कोर्सेज का वो थर्ड राउंड के अंदर होगा। अब हम मेन बात करते हैं कि आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट कब होने वाला है। तो कुछ ही दिनों में, मतलब 2 से 4 दिनों में मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो शॉर्ट लिस्ट है, जो कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो अपलोड हो जाएगी। अब कहां पर आपको लिस्ट देखने को मिलेगा? लिस्ट आपको देखने को मिलेगा आईजीपीएस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे, पहली जगह वहां पे आपको देखने को मिलेगा लिस्ट। और दूसरा है DUDPESS, इसकी फुल फॉर्म होती है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, जो कोई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का डिपार्टमेंट है। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे DUDPESS, तो वहां पे स्टूडेंट नोटिस में जाके उस वेबसाइट पे खोल के वहां पे आपको ये लिस्ट देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन स्टूडेंट्स बीपीएड और एमपीएड के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं कैनेडियन टेस्ट के लिए। तो ये 2 जगह ही आपको मिलेगा। और काफी सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था कि जो मेल है वो आएगा कि हमारे लिए कि हम सेलेक्ट हुए हैं कैनेडियन टेस्ट के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आईजे कॉलेज की तरफ से कोई भी स्टूडेंट्स को मेल वगैरह नहीं आएगा, फोन करके नहीं बताया जाएगा कि आपका कैनेडियन टेस्ट में सिलेक्शन हुआ है। आपको खुद से पता करना है सारी चीजें। ठीक है, और जब भी आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बेल आइकन को दबा लो ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो आप 2 जगह चेक कर सकते हैं, रेगुलर चेक करते रहो, आईजीपीएस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट एंड DUDPESS की जो वेबसाइट है वहां पे आप चेक करते रहो। जैसे ही वहां पे लिस्ट अपलोड होगा आप लोग मेरे को इन्फॉर्म करो, और जैसे ही मेरे को पता चलेगा मैं आप लोगों तक इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, तो पहला राउंड 8 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, अब 8 जुलाई को जब राउंड होगा पहला, तो भाई पीएफटी कब होगा? पीएफटी होगा 8 जुलाई से पहले आपका, मतलब 4 से 6 दिन पहले हो जाएगा। मतलब पूरे चांसेस हैं जो आपका पीएफटी है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका पीएफटी होने के चांसेस हैं आईजीपीएस कॉलेज में बीपीएड और एमपीएड कोर्सेज के। ठीक है, अब बात करते हैं कि बीएचयू का भी 30 जून से लेके 6 जुलाई तक होने वाला है। ठीक है, तो क्लैश नहीं होगा, क्लैश होता है तो उसका भी समाधान किया जाएगा, सॉल्यूशन होगा। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, क्लैश हो गया था, बट स्टूडेंट्स आके दे सकते हैं बाद में भी। ठीक है, वो मैनेज हो जाता है, बट उसके लिए प्रूव होना चाहिए आपका कि आपने बीएचयू में दिया है, तो वहां से आप एप्लीकेशन वगैरह लिखेंगे, ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। बट ऐसा क्लैश वगैरह नहीं होगा, होता है तो मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो बीएचयू का भी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में है, और जितना मेरे को लग रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो आईजीआई का कैनेडियन टेस्ट है वो भी जुलाई के फर्स्ट वीक में होने वाला है। फिर 8 जुलाई को आपका जो लिस्ट है वो आ जाएगा, जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं पहली लिस्ट आपको कट ऑफ है वो शो हो जाएगी। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गया। और जो शॉर्ट लिस्ट वाली जो लिस्ट है जो अभी आएगी 400 बच्चे जिसमें सेलेक्ट होंगे बीपीएड के लिए, तो वो लिस्ट अभी कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी कैनेडियन टेस्ट होता है उससे 8 या 10 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। 8 या 10 दिन पहले आपको जो लिस्ट है वो शो हो जाती है कि कौन कौन स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं कैनेडियन टेस्ट के लिए। तो आज है 18 तारीख। ठीक है, अभी मेरे को लग रहा है 20-22 तक जो लिस्ट है वो आने के पूरे चांसेस हैं। फिर आपको 8 से 10 दिन मिलेगा, और उसके बाद फिर आपका कैनेडियन टेस्ट होगा। तो आई होप आप लोगों के जो भी डाउट है सारे क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कुछ बचा है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। ठीक है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में। और अभी के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे मैं जो भी अपडेट रहेगा वो मैं वहां पे डालता रहता हूँ। ठीक है, तो आप अभी टेलीग्राम को ज्वाइन करो, और जो भी न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।